और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। मूल अधिकार है हमारा 14, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मूल अधिकार की क्लास लगातार चल रही है, लेकिन धीरे धीरे हम एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, एक एक मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितनी भी बात करेंगे वो डिटेल से बात करेंगे। ऐसी बात नहीं यहाँ पर थोड़ी छोड़ दी और आगे बात कर दी, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम चीज़ पढ़ते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे जो बात मतलब कि दोबारा कभी आपको नहीं पढ़ने पड़े, है ना। इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं मूल अधिकार 14। ठीक है ना। और इससे पहले 13-12 उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब मूल अधिकार ये है कि इसमें मतलब कि सबसे पहले इस बात हमको ध्यान रखनी है, मूल अधिकार है भाग 3 में। भाग 3 में और कितने से है 12 से 35 तक। और विशेष चर्चा कहाँ से की गई है 14 से 32 तक। ठीक है ना, विशेष चर्चा। अब इसमें ये बातें हैं, हम यह बातें देख ली। अब हम वापस ये देखते हैं मूल अधिकार 14 में क्या है। ठीक है। अब जैसे वैसे तो मूल अधिकार 7 दिए गए हैं, है ना, 7 मूल अधिकार है ना। जिसमें से पहला मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार। कैसा? समता का अधिकार। ये हटा देते हैं। समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार। देखिए मूल अधिकार विशेष रूप से 7 मूल अधिकार है और 7 मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद कितने हैं, है ना। अब तो वर्तमान में 6 है, पहले 7 थे, अब 6 हैं। अब इन 6 मूल अधिकारों के अंदर अनुच्छेद है वो इस प्रकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वो समानता के मूल अधिकार के अंदर है। किसका अधिकार के अंदर है? 14 से लेकर 17 तक इनके अंदर शामिल है ना। इसी के बीच में बात करते हैं, इसके अंदर विशेष रूप से शामिल है समता का अधिकार, है ना। समता के लीजिए, समानता के लीजिए, समता ठीक रहेगी। अब ये देखिए 37 प्रकार है। एक तो समता का अधिकार, है ना, और फिर स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार के 6 अधिकार है विशेष रूप से। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर धार्मिकता का अधिकार। ये जितने भी हमारे इतने इस प्रकार के अधिकार होते हैं ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति मतलब शिक्षा संस्कृति का अधिकार, है ना। ये हमारे जितने भी जो 6 जो मतलब कि अधिकार है, मूल अधिकार है 6। मूल अधिकार कितने हैं? 6। और इन 6 के अंदर जो हमारा अनुच्छेद है वो इस प्रकार अनुच्छेद है 12 से मतलब कि 14 से लेकर 32 तक इस प्रकार के अनुच्छेद इसके अंदर शामिल होते हैं, है ना। अब देख समता के अधिकार के अंदर कितने अनुच्छेद है? इसके अंदर अनुच्छेद है 14 से लेकर 18 तक। मूल अधिकार कितने हैं विशेष रूप से? वो है कितने? 6। 7 थे मूल संविधान में, कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ये कौन सा हटाया गया? मतलब संपत्ति का अधिकार हटाया गया, यानी ये बातें हमको ध्यान रखनी है विशेष रूप से। अब है समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। और 14 के अंदर मेन रूप से 14 के अंदर क्या बात की गई है? 14 के अंदर है विधि के प्रति सब समान, है ना। विधि के समक्ष समान, है ना। पहला रूप तो है एक है, पहला रूप तो क्या है? ये है। दूसरा रूप, है ना, पहला रूप तो है विधि के समक्ष समान। दूसरा रूप क्या है? विधियों का समान संरक्षण। मैं एक बात आपको बता दूं, जितने भी हम मूल अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं वो विशेष रूप से हर कंपटीशन एग्जाम के लिए थ्रू ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। और विशेष बातें इसी बारे में बात करती है कि इसके अलावा कुछ और नहीं पता जाएंगे, क्योंकि जितनी डिटेल्स हम करा रहे हैं शायद उतनी डिटेल से नहीं हो सकता है किसी के साथ, है ना। इस प्रकार हम इस विषय से बात कर रहे हैं। विधि के समान मतलब विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समान संरक्षण, है ना, और विधियों का समान संरक्षण। ये 2 पॉइंट है ना। इन पॉइंट के माध्यम हम समझेंगे किस प्रकार है। पहला है विधि के समान संरक्षण। ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। हम ये भी समझे इसको क्यों बोलते हैं, क्या है इसके बारे में। अब आपको पता है कि ये जो दोनों चीज़ें आप मुफ्त मतलब पढ़ लेते हैं, आप किताब लाते हैं उनसे ये पढ़ लेंगे, मिल जाएगी सारी, ये मिलती हैं।
जैसी मैंने लिखी वो को वो मिलेगी। लेकिन इन चीज़ों को समझाने का बस तरीका होना चाहिए, बस इतना ही अंतर होता है। पढ़ तो आप ही ले मतलब कि पढ़ तो ले सकते हैं, कभी बुक ला के पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको समझाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनको सरल करना एक टीचर का काम होता है। जितने भी टीचर, एक अच्छी टीचर की खासियत यही होती है कि जितनी चीज़ कठिन होती है, जितने सब्जेक्ट कठिन होते हैं, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं और विषय कठिन हैं, यदि उनको सरल करने की उस मतलब कि टीचर के अंदर क्षमता है और गुरुदेव के अंदर क्षमता है, तो हमारा वो भविष्य के अंदर काम आएगी, क्योंकि वो चीज़ काम आएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये यदि मैं उस चीज़ में संग मतलब कि उस चीज़ के अंदर मैं सक्षम हो सकता हूँ कि भाई मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए, तो मेरा कुछ पढ़ाया कुछ काम आएगा। यदि मैं नहीं समझा सकता तो फिर कुछ काम के नहीं है। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं विद्या का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? पहला तो ये ब्रिटेन से लिया गया और दूसरा ये किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि क्या होती है? ये देखो, ये भारत है। अब बोलेंगे तो ऐसे महाद्वीप बना दिया, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप बना दिया, लेकिन एक बात सोच लीजिए, ये भारत है ना। एक दिमाग फिट कर लीजिए, ये भारत है, ठीक है, बात है। अब इसके अंदर क्या है? ये विधि है, ठीक है सर, ये विधि है। क्या है? विधि है। विधि का मतलब क्या होता है? कानून, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या था? सारे जनसंख्या के लोग हैं, भारत के लोग, मतलब कि लड़का लड़की है ना, मतलब कि स्त्री पुरुष जितने भी सारे होते हैं ना, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये क्या करेंगे? अभी विधि के जो विधि शब्द है ना, ये जो गोल चक्कर है विधि, इसके अंदर से जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी भी उसमें रह सकते हैं, घूम सकते हैं ना, ये जा सकते हैं ना। लेकिन जो विधि है ना, इनका पालन करना पड़ेगा, इनका कुछ नियम है। क्या है? नियम है। अब इसके पास में गुजरेंगे तो इसका पालन करना पड़ेगा, है ना। चाहे कैसे भी लोग हैं, गरीब निकलेगा तो भी उसको पालन करना पड़ेगा, अमीर निकलेगा तो भी पालन करना पड़ेगा, ये भी निकलेगा तो भी पालन करना पड़ेगा। एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये चीज़ इससे मतलब पालन करना पड़ेगा, है ना। इसके प्रति सब समान है, एक अच्छा इंसान समान है, बुरा इंसान समान है, जितने भी लोग हैं तो समान है। जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर के अंदर सब जाते हैं ना। अब भगवान सबके प्रति क्या समान होता है? भगवान क्या होता है? सबके प्रति समान ही होता है, सबके लिए समान होता है। जैसे भी कच्चा मतलब कि कैसा भी लोग हो, अच्छा हो बुरा हो, सबको दर्शन देता है, जैसी बात है। उसके मतलब आस लेके आते हैं, आस्था होती है तो सबको दर्शन देता है। इसी प्रकार ये एक मंदिर है, क्या मान लेते हैं? मंदिर है, इस मंदिर के अंदर सब गुजरे, मतलब कि आ रहे हैं मंदिर के अंदर आगे। अब भगवान क्या करेगा? सबको बराबर समान मतलब कि मतलब वो बोलते हैं क्या, दर्शन देगा, है ना। तो इसका मतलब यही है कि ये सबके प्रति क्या समान है। लेकिन भगवान को ये नहीं पता है कि गरीब है, गरीब के लिए कुछ मुझे खास करना चाहिए, है ना। गरीब होता है उनके लिए मुझे विशेष रूप से मतलब कि जल्दी दर्शन देना चाहिए। जो पैसे वाला होता है वो गाड़ी से आया है, उसको कोई बाद में दर्शन दे देंगे। ऐसी मतलब भगवान के प्रति वो मतलब इनके प्रति वो इस प्रकार के क्या है स्वभाव नहीं है, इस प्रकार के स्वभाव नहीं है। ये सबको दर्शन देगा, भी बराबर देगा। ये जैसे भगवान है वो बोला कि मैं भगवान हूँ, मैं सबको क्या दूंगा? बराबर दर्शन दूंगा। भगवान इस प्रकार बात कर रहे हैं। और लेकिन गरीब के प्रति वही आदर है, वही जो उनको दर्शन देते हैं जितना अमीर को देते हैं, है ना। ये होता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण। क्या है? विधि के प्रति समान संरक्षण। अब इसमें क्या होता है? कानून होता है। क्या होता है? अब हमारी भाषा में वापस समझाते हैं। जैसे कानून होता है, जैसे नियम होते हैं, सरकार कोई भी कानून बनाती है, ठीक है ना, उसके प्रति सब समान है। क्या उसको सब पालन करेंगे? जैसे कोरोना काल के अंदर वो मतलब कि कर्फ्यू लगा था, है ना। अब कर्फ्यू में क्या करता? कर्फ्यू के अंदर क्या था? सब समान थे, है ना। गरीब अमीर लखपति, है ना, जो भी ये सब समान थे, उनको सबके मतलब कि नियम का पालन करना पड़ता है। ये भी एक कानून था ना, जो विधि बने थे ना, नियम बने थे ना, उसके प्रति सब समान थे। नहीं तो गरीब का भेदभाव किया जाता, नहीं अमीर का भेदभाव किया जाता है ना, नहीं कोई संसाधु का भेदभाव किया जाता, किसी का प्रकार भेदभाव नहीं किया जाता था। उस प्रकार कानून था, वो कहते एक प्रकार विधि थी, है ना। अब जैसे पुलिस हमारे गाँव के अंदर ये नियम बना दे कि आज जो हमारा गाँव है वो एकदम बंद रहेगा, क्या रहेगा? बंद रहेगा। तो ये सबके प्रति समान है, एक कानून बना दे, विधि बना दी, तो इसके प्रति क्या सब क्या समान है। अब तो बात समझ में आ गई है। अब तो आगे होगी, क्योंकि इतनी सरल तरीके से बता रहा, गांव तक लेके आ गया, मंदिर तक लेके आ गया। अब इसके आगे मैं और क्या समझाऊं? बताइए। ये चीज़ें होती हैं यहाँ तक, है ना। विधि के समक्ष समान संरक्षण। अब इसमें यही होते हैं। अब इसमें बात जो ब्रिटेन है, ये क्या बात क्या आप कहाँ से ले गए? ब्रिटेन से ले गए। अब ब्रिटेन के अंदर कुछ नियम थे इस प्रकार, क्या थे? नियम थे। वे क्या नियम थे? कि जो ये
विधि के समक्ष समान संरक्षण है। क्या है? विधि के समक्ष समान संरक्षण है। ये क्या? सर्वोच्च है। क्या है? सर्वोच्च है। सर्वोच्च है। और सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? वही है जी, वही है, सबसे बड़ा वही है, इसके अलावा कोई बड़ा नहीं है। कानून होता है सबसे बड़ा वही होता है, कानून के अलावा ऊपर कोई भी बड़ा नहीं होता, चाहे अमीर, कितना भी अमीर से अमीर हो, जित मतलब कि कुछ भी मतलब पद पर हो, कितना भी बड़ा हो, वो मतलब कि इनसे अधिक बड़ा नहीं हो सकता, है ना। जो कानून होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा, और इसके बाद में जितने भी अमीर लोग होते हैं, है ना, वो इसके बाद में काम आएंगे, है ना, सब वही बाद में है। ये हो गया सर्वोच्च। क्या है? विधि की सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर कहाँ है? सर्वोच्च है। क्या है? ये सर्वोच्च है। ठीक है, सब सर्वोच्च है। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में ये बात ये बोली गई है कि जो विधि के समक्ष समान संरक्षण है, जो ब्रिटेन से लिया गया है, इस ब्रिटेन के अंदर क्या धाराएं हैं कि भाई विधि है ना, वो सबसे बड़ी है। किस पर रूप में बड़ी है? संविधान के रूप में। क्या? संविधान से क्या बड़ी है? अरे हमारे भारत में उल्टा सिस्टम है, लेकिन वहाँ ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे ही है वहाँ। कैसे? कि भी वहाँ पर जो विधि होती है वो सबसे बड़ी है। क्या है? सबसे बड़ी है विधि। ब्रिटेन के अंदर है। ब्रिटेन के अंदर संविधान बड़ा नहीं है, उन्होंने जो सरकार का जो कानून बना दिया, सरकार ने जो कानून बना दिया, जहाँ का वहाँ का प्रधानमंत्री है, उसने जो नियम बना दिए, कानून बना दिए, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे बड़े हैं, है ना। अब ये सर्वोच्चता तो अलग थी, सर्वोच्च अलग था, लेकिन ये अलग है। सर्वोच्च क्या था? कानून सबसे बड़ा था। इसमें क्या है? जो विधि होती है, जो कानून होता है, वो संविधान से बड़ा होगा। इसमें जो सर्वोच्च है जी है, ये क्या बोला? ये बोला संविधान से बड़ा होगा। जो संविधान बनाता है, जो संविधान बनता है हमारा, उससे बड़ा क्या होगी? विधि होगी। ये बात करता है ब्रिटेन की जो विधि के समक्ष समान संरक्षण है। आपको इस प्रकार क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। ये हालांकि जो हाई लेवल के एग्जाम होता है उसके अंदर इस प्रकार के पूछ सकते हैं, बाकी नॉर्मल नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछते हैं तब ये ध्यान रखना कि विधि के समक्ष समान संरक्षण, या कुछ बिंदु बताइए, उनके कोई विशेष बताइए, या उनके कुछ स्रोत बताइए, है ना, या फिर उनके उस मतलब इस प्रकार उनकी मतलब कि कारण बताइए कि किस प्रकार विधि के समक्ष समान संरक्षण है। इस प्रकार क्वेश्चन किसी रूप में पूछ सकते हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। फिर क्या है? जो विधि है ना, इस विधि, ये विधि क्या है? राष्ट्रपति होता है ना, उस पर लागू नहीं होती। अरे वाह यार, संविधान से बड़ी होती है, राष्ट्रपति से नीचे होती है। क्या बात है यार, ये तो बहुत मतलब कि डेंजर मामला है। कैसे? कि भाई ये विधि है, संविधान से तो बड़ी है। संविधान से क्या है? संविधान से तो बड़ी है, लेकिन राष्ट्रपति से छोटी है। क्या है? राष्ट्रपति वहाँ का राजा है। क्या है? राजा है, राजा से क्या है? छोटी है। वाह यार, क्या बात है। उसके अंदर ये बातें विशेष रूप से है ना। इस प्रकार की बातें एक विधि के समक्ष समान संरक्षण, इसका मतलब ये होता है। अब ये बातें आपको समझ आ गई। अब इसमें भारत में इस प्रकार की नहीं है। भारत में क्या? भारत में दो बातें हैं। एक तो विधि क्या? सर्वोच्च है, ठीक है ना, विधि क्या? सर्वोच्च है, ठीक है। और दूसरी बात, संविधान इसमें लागू नहीं होता। मतलब विधि के प्रति जो संविधान है वो इसमें लागू नहीं था भारत के अंदर। कैसे? विधि सबसे बड़ी होती है, नहीं संविधान सबसे बड़ा था। क्या होता है? संविधान सबसे बड़ा था, संविधान के बाद में विधि आती है, संविधान के अंदर विधि होती है ना। और फिर तीसरी बात मैंने यहाँ पर बताई नहीं, 4 नंबर बात, न्यायालय है ना, न्यायालय। न्यायालय क्या है? विधि के अधीन आता है। किस प्रकार? न्यायालय विधि के अधीन आता है। विधि इस प्रकार की होती है, न्यायालय के अंदर से शामिल होती है। कि विधि का परिणाम ये होता है कि न्यायालय होता है, वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय वही होता है। है ना, आवाज आ रही है ना? हाँ, जैसे ये मैं बता रहा ना, न्यायालय के अधीन है ना, सब सारे न्यायालय के अंदर है। उस प्रकार विधि है ना, वो इस प्रकार उसके अधीन होती हैं। लेकिन भारत में क्या है? भारत में ये चीज़ लागू होती है कि हाँ, न्यायालय सबसे बड़ा था। न्यायालय क्या करता है? विधि का क्या करता है? उसका संरक्षण करता है, विधि का कानून वगैरह बनाती है, उसका ध्यान रखना है। इस प्रकार की जो ये हमारे कारण होती हैं कि न्यायालय के अंदर शामिल होती हैं। ये बातें होगी विशेष रूप से इस प्रकार।
विधि के समक्ष समान संरक्षण, जितने भी कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, जो लागू होते हैं, उसके प्रति समान विशेष रूप से होता है। अब विधियों का समान संरक्षण क्या था, इसके बारे में अलग से बात करते हैं। कैसे करते हैं, ये चीज़ ली गई अमेरिका से, है ना। इसका कुछ तात्पर्य अलग होता है। विधियों का समान संरक्षण, इसमें क्या होता है, इसमें ये बातें बोली गई हैं कि जो विधियों का समान संरक्षण होता है उसके अंदर ए व्यक्ति बड़ा है, बी व्यक्ति बड़ा है। बताते हैं आपको इस प्रकार पॉइंट के माध्यम से, ये हटा के, है ना। ए व्यक्ति है, बी वीडियो का समान संरक्षण बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। ये भी अमीर है, क्या है, अमीर है, और ये भी अमीर है, ठीक है ना। और सी है, गरीब है, क्या है, सी है, गरीब है। अब इसमें जो कानून बनेगा, मतलब कि जो कुछ राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं, राज्य द्वारा कुछ संरक्षण दिए जाते हैं, राज्य द्वारा कुछ योजनाएं चली जाती हैं ना, उसमें क्या कहता है, वो जो योजना चलती है, एक कानून हमारे क्या बात करता है, विधि के समक्ष समान संरक्षण। एक पॉइंट हमारे ये बात क्या करता है ना, ये बात बोलता है साहब विधि के समक्ष समान संरक्षण, कानून वगैरह जितने भी सरकार बनाती है, नियम बनाती है ना, उसके प्रति क्या सब समान है। लेकिन यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो गया, क्या हो गया, ए अमीर है और बी भी अमीर है, और जब कुछ योजनाएं निकलती हैं, है ना, जब योजनाएं निकलती हैं तो इस प्रकार इनको ऊपर के लागू नहीं होगी योजनाएं, है ना। इनको कुछ सुविधाएं कम दी जाएगी, सुविधा इस प्रकार नहीं दी जाएगी, है ना, सुविधा इस प्रकार सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन अब गरीबी की बात आते हैं, ये अमीर है, ये सी गरीब है, मतलब योजनाएं चली जाती हैं और योजना का जो अधिकार है वो इनको दिया जाता है, गरीब को, जैसे कपड़ा वगैरह देना, सरकारी स्कूल में पढ़ाना, अभी दूध वगैरह पिलाते हैं, है ना, जितने भी कुछ स्कॉलरशिप आती है, छात्रवृत्ति आती है, वो गरीब को आती है ना। तो इस प्रकार जो व्यवस्था की जाती है, लेकिन जब कानून के रूप में देखा जाता है तो दोनों में अंतर है, क्या है, दोनों में क्या है, अंतर है। कैसे साहब अंतर है, अंतर इस प्रकार है कि भाई ए अमीर है और बी गरीब है, लेकिन जब कानून के प्रति समान की बात की जाए, समान कहाँ है, सरकार ने योजना चल रही है, सी को मिली है, बी ए को नहीं मिली है, तो फिर ये समानता कहाँ गई, क्या कहाँ गई, समानता कहाँ गई। लेकिन जो सरकार द्वारा कुछ योजना को संरक्षण की बात की जाती है, विधि के समान संरक्षण की बात की जाती है, तो इसके अंदर ये फर्क होता है, विधि के समक्ष समान संरक्षण और विधि का समान संरक्षण, इसके बारे में यही अंतर होता है कि सरकार द्वारा कुछ नियम कानून ऐसी व्यवस्थाएं बनी जाती हैं जिसके अंदर ए की कुछ सुविधाएं मिलती नहीं, कम मिलती हैं, और सी को सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन ये कानून के प्रति समान संरक्षण इस प्रकार होता है, इसको बोलेंगे कानून के प्रति समान संरक्षण। क्यों, क्योंकि ए को जब जितने, जैसे इनको भाई सरकार योजना चलाती है, 5 रुपये इनको देती है और 5 रुपये इनको देती है, इनको भी 5 रुपये देती है, इनको भी 5 रुपये देती है, सरकार देती है अपने थ्रू, ठीक है ना। तब ये क्या हो जाएगा, विधि के प्रति समस्त विधियों का समान संरक्षण नहीं होगा, विधियों का समान संरक्षण के विपरीत होगा। क्या होगा, विपरीत होगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पैसा है, इनके पास पैसा नहीं है, तो इनको कहाँ से जो 5 में से 5 मिला के 10 होने चाहिए, 10 रुपये इनको देने चाहिए गरीब बच्चे को, तो इसके कुछ सुविधाएं होगी ना। आज जितने भी योजनाएं चलती हैं वो गरीबों को दी जाती है, अमीरों को थोड़ी ना दी जाती हैं, अमीरों को नहीं दी जाती हैं। तो अमीरा ये मतलब कि आंदोलन शुरू करे, ये इस प्रकार मतलब कि आवाज़ उठाइए कि हमें जो कानून के प्रति समान अधिकार में हमारे कहाँ गए, है ना, उनको योजनाएं मिलती है, उसी प्रकार हमको मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, जनता के कल्याणकारी योजनाएं के कार्य करने के लिए इस प्रकार के हमें काम करना होता है, ठीक है ना। ये बातें विशेष रूप से हैं। तो ये है विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समान संरक्षण। ये ले गए ब्रिटेन से, ये ले गए अमेरिका से। अमेरिका की व्यवस्था इस प्रकार है, ठीक है ना। बाकी देखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 14 के अंदर यही बात है, कभी विधि के प्रति समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, है ना, ये संरक्षण, समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये बातें हो गई हमारे क्लियर। अब 14 के अंदर क्या कहता है, एक विधिक व्यक्ति होता है। क्या होता है, विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति। ये क्या होता है साहब, ये होता है कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक, ठीक है, या नगर निगम का कोई अधिकारी है, नगर
नगर के कार्यकर्ता, है ना, कार्यकर्ता, कोई प्राइवेट ही हो सकते हैं, कहीं दूसरे हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं ना। इस प्रकार के जो कंपनी का मान लीजिए एक नगर के अधिकारी, ये क्या होता है, विधि हो के, इनको क्या होता है, कानून के प्रति समान अधिकार होगा, ये कानून के प्रति समान होंगे, कानून के प्रति समान। और एक बात मैंने बताना भूल गया कि जो 14 अधिकार है, समता का अधिकार है, ये मतलब कि भारतीय नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। किसको? गैर नागरिक को भी प्राप्त है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार की विशेष रूप से बात है ना, ठीक है ना। अब इसके अलावा बात करते हैं, फिर आता है युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। क्या था? युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। किस प्रकार युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत होता है? मतलब क्या होता है इसका मतलब वही डाट होती है जो विधि का समान संरक्षण हो, उसी प्रकार ये बातें करते हैं। विधि का समान युक्त वर्गीकरण होना चाहिए। जैसे कानून वगैरह होती हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जितने भी कानून वगैरह होते हैं अनुच्छेद 14 के अंदर, है ना, अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समान संरक्षण है, विधि का समान संरक्षण है। इसके अंदर जो युक्त कुछ वर्गीकरण होना चाहिए, अलग अलग वर्गों के बारे में बांटे गए हैं। किस प्रकार वर्ग, जैसे कोई कानून वगैरह बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कुछ प्रकार व्यवस्था करते हैं, तो उनको क्या बोला गया, आप वर्ग के अंदर नहीं बांटेंगे। जैसे सरकार होती है ना, राज्य, क्या होती है, राज्य की सरकार होती है। जैसे हम कांग्रेस सरकार है आज वर्तमान राजस्थान के अंदर, कांग्रेस सरकार है ना, अब ये क्या करेगी, वर्ग के थ्रू किसी मतलब कि कानून व्यवस्था नियम बनाते हैं, कुछ सुविधा बनाती है, योजना चलाती है, उनको वर्ग के आधार पर नहीं बांटा जाएगा। किसके आधार पर? वर्ग के आधार पर नहीं बांटा जाएगा। तो फिर किस पर बांटा जाएगा? वर्ग के आधार पर ना बांट के कुछ गरीब जो होते हैं, है ना, इस प्रकार जो वर्गहीन होते हैं, है ना, बिना वर्ग को ध्यान रखते हुए, कैसे भी जो गरीब लोग होते हैं जिनको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनके थ्रू कुछ योजनाएं बनाई जाती है। जितनी भी योजना होती है उनके अनुसार योजना बनाई जानी चाहिए, है ना, उनके अनुसार जो योजना बनाती है वो क्या होता है, वो इस प्रकार जो वर्गीकरण हो सकता है। इस प्रकार के युक्त सुविधाएं हो सकती हैं। क्या बोल सकते हैं? युक्त सुविधाएं बोल सकते हैं। इस प्रकार युक्त वर्गीकरण सिद्धांत के अंदर ये 14 के अंदर शामिल होता है। इसको मतलब कि विशेष बात करता है कि भाई किस प्रकार समानता का जब बात आती है, समता की जब बात आती है, क्या समता की बात आती है, समानता की बात आती है, तो इसके अंदर इस प्रकार की जो व्यवस्था ही होती है हमें देखने को सामने आती है। तब बोला कि भाई सरकारी योजनाएं चलाती, कानून व्यवस्था जितने भी बनाए जाते हैं ना, वो सारे के सारे इस प्रकार बराबर होंगे और वर्ग के आधार पर ना बांटा जाएगा। सरकार जो कानून वगैरह बने हैं ना, वो सुविधा देती है, वो वर्ग के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। कुछ गरीबों के अनुसार, है ना, जिसको मतलब कि आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके अनुसार वो बांटना चाहिए। इस प्रकार सरकार हमें कुछ योजनाएं देती हैं, है ना। हमारा काम भी यही है कि भाई जो समुचित तरीके होते हैं संचालित करने के, राज्य को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वो 14 के तहत मतलब कि व्यक्ति होते हैं उनके विभिन्न वर्गों में तार्किक आधार पर वर्गीकरण कर सके, है ना। जैसे तार्किक आप समझते हैं कि भाई गरीबों की मैंने बात करती, वही बात ये होती है इस प्रकार। लेकिन फिर क्या है, फिर जो अनुच्छेद 14 है इसका खुद अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या है? अपवाद एक ही है। 361 क्या कहता है? 361 ये कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं। और विशेष शक्तियाँ के अंदर इसको क्या होता है कि भाई कुछ विधि के जो कानून वगैरह व्यवस्था होती हैं उनसे थोड़ा बहुत एक ऊपर होते हैं। क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। कैसे? हम समानता की बात करते हैं, क्या करते हैं? समानता की बात करते हैं।
तो ये कि अपने जो जिस प्रकार इनके जो नियम वगैरह लागू होना चाहिए उस प्रकार इन पर लागू ना होकर कुछ अलग हो जाते हैं, अपने जो सीमा होती है इनके ऊपर भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे सामने एक अपवाद बहुत बड़ा देखने को मिलता है राष्ट्रपति और राज्यपाल का, है ना। ये अपने अनुच्छेद 361 के माध्यम से कुछ इन मतलब कि जो अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए जो अधिकार का जो पद होते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद होते हैं, इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ इस प्रकार नियम कानून व्यवस्था बना जाते हैं जिनको मतलब कि जो समानता का अधिकार होता है उनको क्या पहुँचता है, ठेस पहुँचती है ना। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। अनुच्छेद 105 व 194 है ना। अनुच्छेद 105 और 194 है ना। अनुच्छेद 105 194 के अंदर क्या है कि भाई जिनके जो संसद के सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, संसद के सदस्य, संसद के जो सदस्य होता है ना उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। फिर वो क्या, विधि के जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, शर्तें हुई उनके अलग आगे बढ़कर है ना उससे परे हटकर कुछ इस प्रकार अपनी जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, ठोस स्रोत है कि ठोस स्रोत है कि भाई जो हमारे विधि के प्रति समान संरक्षण की बात की जाती है उनके ऊपर ये क्या है, दाग लगता है। क्या लगता है, दाग लगता है। इस प्रकार अनुच्छेद 105 194 का प्रयोग करते हैं संसद के सदस्य। क्या करते हैं, संसद के सदस्य इन जो हमारा होते हैं है ना, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनके सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, है ना, जिनका संबंध संसद से मतलब उनके द्वारा की गई जो बातें होती हैं उनके लिए न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती हैं। वो किस प्रकार जो नियम कानून बनाते हैं मतलब वो उनकी जो अपनी बातें होती है वो उनको क्या जो भी ये बोलते हैं ना न्यायालय के प्रति चुनौती नहीं दी जाती है। इस प्रकार का जो न्यायालय होता है उनमें चुनौती नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की बातें हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है साहब, ये बातें हो गई। अब फिर क्या है, फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 35 क ख ग, ये तीनों क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 35 क ख ग है ना। अनुच्छेद 31 है ना, 35 31 है ना, 31 क में क्या है, कभी इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं, जो कानून व्यवस्था होती हैं, ये जो कानून होते हैं, नियम होते हैं, है ना, उसके अंदर क्या करेंगे, विचोदय के जो अंदर जो अपवाद की श्रेणी रखा गया है, किसको भाई, जो क ख ग तो उनके अधिक पारिंदियों को। तो अनुच्छेद 31 क्या करेगा, क और ख उनका संबंध भूमि सुधारों से संबंधित कानून को संरक्षण देने का था, है ना। लेकिन अनुच्छेद 31 ग जोड़ जाने के बाद में उद्देश्य कुछ नीति निर्देशक तत्वों को कुछ मूल अधिकारों पर वरीयता देना था। कि भाई क्या बात थी कि एक तो अनुच्छेद 31 ख था, ये दोनों ही ये भूमि के संबंधित थे कि भूमि में किस प्रकार व्यवस्था की जाती है, सुधार के संबंधित थे। भूमि में किस प्रकार जो अधिक भूमि है उनको लेके गरीबों को मतलब कि देने के संबंधित, है ना। जो जगह ज़्यादा होती है कि हाँ भाई इसके पास भूमि ज़्यादा है, सरकारी प्राइवेट भूमि है उनको सरकारी में शामिल करना है, कुछ सड़कें वगैरह बननी है या किसी प्रकार सरकारी कारखाना बना, उसके संबंधित जो बातें थी वो 31 क के अंदर थी। लेकिन इसके अंदर कुछ घ बनने के बाद हद से बाहर निकल गया, घ बनने के बाद में तो फिर ये क्या है, इसका ये तीनों क्या एक अपवाद की श्रेणी में आ गए, अपवाद की श्रेणी में आ गई। इस प्रकार ये बातें थी। फिर 361 क हो गया, है ना। 361 क में क्या है, 361 क में मीडिया। मीडिया में क्या था, जो मीडिया जो भाषण वगैरह देते हैं कुछ है ना, ये खुलासा करते हैं, जो संसद होती है उसके अंदर जाके मतलब कुछ भी देख सकते हैं, देखते हैं ना, संसद के अंदर जाते हैं, है ना। उसके अंदर जब वो जाते हैं तो क्या वो इस पर बात का ध्यान रखते हैं कि भाई जो सच्चाई बात होती है मीडिया का खुलासा करती है ना, सच्ची बात होती है, जो सच्चाई होती है वो मीडिया का करते हैं, खुलासा करती है। तो इसके प्रति क्या होता है, इन वजह का प्रतिबंध नहीं होता। इन्होंने जो बात बता दी है उस पर जो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, कभी इनको बस सजा दे दे, इस प्रकार सजा नहीं दे सकती। मीडिया है, मीडिया के अंदर क्या होगा, ये अपना क है ना, 61 क, ये जो मीडिया है वो उनका काम यह होता है कि भाई जो सच्चाई होती है वो सामने लानी होती है। तो किसी भी प्रकार की हद की सच्चाई वो सामने लाती है, मीडिया का काम ये होता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 361 क के माध्यम से क्या है, उनको पे किसी प्रकार का जो इस प्रकार केस दायर वगैरह इस पर इनके ऊपर नहीं होगा। मतलब कि अनुच्छेद 361 क के माध्यम से इनके ऊपर इस प्रकार किसी प्रकार की जो FIR वगैरह जो इस प्रकार इनके ऊपर नहीं होगी। और तो फिर क्या होगी, ये अपवाद की श्रेणी में कैसे हैं, क्योंकि कभी कभार मीडिया के हद से बाहर निकल जाती हैं। जैसे क्या,
किसी जो राजनेता उनके अधीन हो जाती है। मीडिया होती है ना राजनेता के अंदर, जैसे किसी बोलता है कि भाई राजनेता का पक्ष ले रही हैं, जो विपक्ष पक्ष उन पक्ष में आ जाती हैं, है ना, कुछ पैसों के लालच में आ जाती है, तो ये फिर के एक अपवाद हो जाता है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता दी जाती है ना। यार जैसे क्या होता है, अब जैसे दो पार्टी होती है ना, अब दो पार्टी में क्या होता है भाई, एक पार्टी उनका पक्ष ले रही है, दूसरा का विरोध कर रही है, और जो विरोधी दल होता है वो हकीकत में रियलिटी में वो सच्चा काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन उनको अच्छा ना दिखा के उनको बुरी चीज़ दिखाना, ये क्या है, एक विधि के प्रति समान संरक्षण की एक अव्यवस्था है, एक हमारे सामने सबसे बड़ा अपवाद है। इस प्रकार ये अपवाद की बातें भी हमने कही है, और इनके जो मतलब कि वर्गीकरण होता है उसके बारे में हमने बात की है। और अनुच्छेद जो 14 होता है मूल अधिकार है ना, विधि के प्रति समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, उसके बारे में हमने विशेष रूप से बातें की हैं। और फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर इसी प्रकार अनुच्छेद 15 लेके आएंगे, मूल अधिकार 15, उसके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे। और लगातार हमारे क्लासों के साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करने वाला क्योंकि बिहार नहीं होती है, हमारे यही सबसे बड़ा मतलब कि प्रयत्न है कि लगातार हम यही बोलते हैं पढ़ना 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 जरूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगे। और पढ़ने से हमारे अपनी बुद्धि को काम में लेने चाहिए, ना कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। नकल करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अपनी बुद्धि का काम में लीजिए और अपनी प्रगति, अपनी गति की ओर आगे बढ़िए, अपनी गति को बढ़ाइए, अपना दिमाग होता है मस्तिष्क उनको काम में लीजिए, उनको काम में लेंगे तो कुछ ना कुछ आप उन हद से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।